नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। हमारे देश में गरीबी क्यों फैल रही है? हमारे देश में गरीब शब्द सुनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां भाग जाते हैं। राष्ट्र की नाम संबोधन करते हैं, देश के नाम संबोधन करते हैं, मन की बात करते हैं। इसके बावजूद भी देखा जाता है कि गरीबों के लिए कोई बात नहीं करते। हमारे देश में बहुत सारी आबादी ऐसी है जिनके हाथ में कटोरा है, जो लगातार भीख मांग रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि अस्तित्व क्या है, वो जानते नहीं कि देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, वो जानते नहीं कि आधार कार्ड क्या होता है, वो जानते ही नहीं कि इस देश का नाम भी क्या है। ऐसी तमाम लोग हैं जो इस देश में जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे गरीब लोग भी मौजूद हैं जो गरीब होते हुए और भी गरीब होते चले जा रहे हैं। देश का अमीर और भी अमीर होता हुआ चला जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने दावा ठोका है। राहुल गांधी ने कहा है कि हमारी जब सरकार थी, यानी कि 2014 के पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, तब लगभग 20 करोड़ लोगों से गरीबी से बाहर निकाला गया। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड तोड़ जो है लोगों को गरीबी के जंजाल से बाहर निकाला गया। तो क्या राहुल गांधी की ये बात सही है? और अगर ये बात सही है तो फिर राहुल गांधी के इस बयान को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये देखा जाता है कि लगातार राहुल गांधी कोई बात करते हैं, उनको ट्रोल किया जाता है, उनकी वीडियो वायरल कर दिए जाते हैं, राहुल गांधी का मजाक बना दिया जाता है। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में लगातार मुद्दों की बात कर रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने गरीबी से देश को बाहर निकाला, रिकॉर्ड तोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला और उनको आगे रखा, तो इस बात को सुनकर बीजेपी की पार्टी के जो तमाम नेता है वो आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? पहले आप इस वीडियो को सुनिए। एक रिपोर्ट में ये कहा गया कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा गरीब लोग जो है हिंदुस्तान में, और आपके ओपनिंग रिमार्क में भी था कि अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। क्या आप या आपकी सरकार आएगी तो इस पर कुछ करेंगे आप लोग, या फिर कोई ऐसा होगा कि जो पैरेलल हो जाए? नहीं, हमारी जब सरकार थी हमने रिकॉर्ड लोगों को, इस देश में रिकॉर्ड लोगों को गरीबी से निकाला था। रिकॉर्ड व्हाट वाज द एग्जैक्ट नंबर जयराम? हाउ मेनी करोड़? 20 करोड़ 20 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला था यूपीए की सरकार ने। उन लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने वापस गरीबी में डाल दिया है। तो हमारी पॉलिसीज हिंदुस्तान को इकोनॉमिकली आगे बढ़ाने की होती हैं, मगर हमारी पॉलिसीज गरीब लोगों की रक्षा करने की भी होती है। चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो भोजन का अधिकार हो, चाहे वो जमीनी अधिकरण बिल हो, न्यामगिरी ट्राइबल राइट्स हो, तो हम प्रोटेक्ट करके लोगों को, देश को आगे ले जाते हैं। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के सामने सेंट्रल प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है। जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज पर आक्रमण हो रहा है, जो किसानों पर आक्रमण हो रहा है, इसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। तो हमें एक किसानों के लिए, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के लिए की रक्षा करनी पड़ेगी और उनको बढ़ावा देकर ये जो बेरोजगारी है इसको मिटाना पड़ेगा। तो सुना आपने राहुल गांधी के इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी ने जो है बीजेपी पार्टी के सामने पर्दाफाश कर दिया। जब पत्रकार सवाल पूछता है तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो है बेबाकी से जवाब देते हैं, बिना डरे जवाब देते हैं। लेकिन यही सवाल जो है देश का पत्रकार देश के प्रधानमंत्री से नहीं पूछता है कि आज क्यों हमारे देश में जो 1% अमीर लोग हैं उनके पास भारत की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा है। ये क्यों सवाल नहीं पूछा जाता कि हमारे देश में जो 1% अमीर लोग हैं जिनके पास 40% देश की संपत्ति का हिस्सा है, वो पैसा जा कहां रहा है, वो पैसा कौन से खजाने में रखते हैं, वो पैसा कौन से घर में भरा हुआ है। लेकिन ये पूछने वाला कोई नहीं है। हमारे देश में लगातार गरीब की हिंसा हो रही है, गरीब लगातार मरता चला जा रहा है, भूखों मर रहा है, हंगर इंडेक्स में हम कहां हैं, सबको सब कुछ पता है। लेकिन इसके बावजूद भी राहुल गांधी की इस बात का कोई जवाब नहीं मिलने वाला। देश के प्रधानमंत्री कभी जो है गरीबों के नाम संबोधन नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, आप बताइए राहुल गांधी के इस बयान से आप सहमत हैं कि नहीं? आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।